बच्चों, आइए आज हम लोग निबंध के विषय में पढ़ेंगे। निबंध जो हम लोग एक किसी विषय वस्तु को एक उचित भाषा शैली के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी विषय को सामान्यतः अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, उसमें रोचकता लाते हैं और लोगों तक अपने उस विषय को पहुंचाते हैं, उसे हम निबंध कहते हैं। निबद्ध माने जो वाक्य शैली पर बंधा हुआ हो, जो वाक्य शैली पर बंधा हो, जिसकी शैली सरल एवं रोचक हो, उसे हम निबंध कहते हैं। निबंध एक साहित्यिक, सामाजिक और लोगों को उपदेश के लिए निबंध की भाषा शैली सुगम सरल होनी चाहिए। निबंध व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाने का भी एक माध्यम है। किसी एक विषय को हम लोग निबंध की शैली पर लिखने के लिए अपनी वाक्य को, अपनी भाषा शैली को साहित्यिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वाक्यों में बांध करके प्रस्तुत करते हैं, उसको हम निबंध कहते हैं। बच्चों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। निबंध के 4 अंग होते हैं बच्चों। वो 4 अंग कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। पहला है शीर्षक। निबंध का जो शीर्षक है वह आकर्षक होना चाहिए, ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। निबंध इतनी जब हम किसी भी विषय में, किसी भी चीज़ के विषय में जब हम बताते हैं तो ऐसा प्रस्तुत होना चाहिए, शीर्षक इतना बढ़िया होना चाहिए जिससे बिना उसके विषय में जाने, बिना उसे पढ़े व्यक्ति रह न पाए। ऐसा होना चाहिए। बच्चों, शीर्षक आपके निबंध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत महत्व रखता है और लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा करता है। प्रस्तावना, दूसरा अंग। निबंध की श्रेष्ठता की यह नींव होती है, इसे भूमिका भी कहा जाता है। जैसा किसी पिक्चर में कोई पिक्चर बनी तो पिक्चर में जो ट्रेलर होता है कितना ज़बरदस्त, जितना ज़बरदस्त ट्रेलर होता है उतना ही फिर पिक्चर को देखने में उत्सुकता और रोचकता आती है। क्यों? क्योंकि ट्रेलर ज़बरदस्त है तो पिक्चर कितना ज़बरदस्त होगा। लोग सोचते हैं इस विषय को, विचार करते हैं और सत्य भी है। तो यह भूमिका एक प्रकार से यह ट्रेलर का रूप है। यह निबंध, प्रस्तावना, यह एक भूमिका है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। जितना ज़बरदस्त ट्रेलर होगा उतना ही ज़बरदस्त पिक्चर होगी। आदमी ये सोच करके देखने जाता है। ऐसे ही प्रस्तावना ज़बरदस्त होगी तो निबंध भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, परंतु यह बहुत लंबी न होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार होनी कि हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके। वही सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पिक्चर का ट्रेलर ऐसा हो जो पूरे पिक्चर की झलक आप तक पहुँचा सके।
और आपको उसमें उत्सुकता पैदा हो जाए कि हाँ इसको देखना ज़रूरी है, ये जब तक नहीं देखेंगे तो फिर वो चैन नहीं मिलेगा। तो बच्चों, तीसरा है विस्तार। यही विचारों का विकास होता है। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश है। हाँ, ये विचार होते हैं, ये विचारक क्रांति है, यह निबंध का प्रमुख अंश है। यह बड़ा संतुलित होना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। पद्मावती पिक्चर बनी थी, बाद में जब उसका निरीक्षण हुआ तो उसमें कुछ बातें सामाजिक नहीं थी, साहित्य के अनुसार नहीं थी, जो हमारे मतलब साहित्य के अंतर्गत जो पुरानी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, इतिहास उस चीज़ को गवाह नहीं कर रहा था। बाद में फिर ये एक विषय बना, विवादित बना, और विवादित बनने के बाद में फिर इसे वो जो अंश जो उस पिक्चर का, उस मूवी का जो अंश था वह जो गलत था उसे हटा करके और फिर उसे दूसरा नाम दिया गया। तो ऐसी कोई बात इसमें ना होनी चाहिए निबंध में जो व्यक्ति लोगों को अच्छी न लगे। इसलिए दृष्टिकोण, निबंधकार अपने दृष्टिकोण से अच्छी बातों को और साहित्य सम्मत, इतिहास सम्मत पुस्तकों के द्वारा एकदम 100% सत्य वाक्यों को ही निबंध में प्रस्तुत करें। उपसंहार। निबंध का समापन निश्चित क्रम में होता है। लेखक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जब निबंध खत्म होने लगे तो अपने आप समझ में आ जाए कि अब ये उपसंहार की ओर चल पड़ा। उपदेश दूसरे के विचारों को उद्धृत कर या कविता की पंक्ति के माध्यम से भी निबंध को समाप्त किया जाता है। कविता की पंक्ति, कोटेशन वगैरह बोल करके और निबंध को समाप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से यह उपसंहार है। यह अंग हैं, 4 प्रकार के अंग: शीर्षक, प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार। यह निबंध के अंग हैं। बच्चों, निबंध के प्रकार मैं आपको अब बताता हूं। निबंध के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध उस निबंध को कहते हैं जिसमें किसी घटना, वस्तु अथवा स्थान का वर्णन हो। वर्णन के लिए भाषा सरल एवं ओजस्वी होनी चाहिए और शैली रोचक। निबंध पढ़कर उस वस्तु, घटना या स्थान का पूरा चित्र आंखों के सामने आ जाना चाहिए। किसी त्यौहार जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, यात्रा, दृश्य, स्थान या घटना, गणतंत्र दिवस की परेड, ताजमहल, ओलंपिक खेल आदि पर लिखे गए निबंध प्रायः वर्णनात्मक होते हैं। माने इसका एकदम चित्रित हो जाता है। होली में हम लोग रंग खेलते हैं, होली में हम लोग होलिका दहन करते हैं, तो वह सारी बातें अंदर से स्पष्ट होती जा रही हैं, दिखता था हाँ ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट होती हैं। बच्चों, दूसरा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार के निबंध प्रायः कठिन होते हैं, जैसे भूदान, यज्ञ, अहिंसा परमो धर्म, अक्षतोद्धार, विधवा विवाह जैसे सामाजिक, राष्ट्रीय एकता, विश्व बंधुत्व जैसे राजनीतिक तथा ईश्वर आत्मा जैसे दार्शनिक विषय
आते हैं। क्यों? क्योंकि यह विचारात्मक क्रांति, विचार या चिंतन, क्या लिखा है, मन में जो हमने विचारा माने सोचा वह विचार हो गए, और चिंतन जो हमने पढ़ करके, मनन करके, चिंतन करके, स्वाध्याय करके जो प्रस्तुत किया वह है चिंतन। प्रायः यह कठिन होते हैं, लेकिन यह रचनात्मक कला जिसके अंदर होगी वही ही इन सभी निबंधों को लिख पाएगा। भावनात्मक निबंध भावना प्रधान कहलाते हैं। जैसे वसंतोत्सव, चांदनी रात, बुढ़ापा, बरसात का पहला दिन, मेरे सपनों का भारत आदि। इसमें कल्पनात्मक निबंध भी आते हैं। जैसे कल्पनात्मक निबंध में क्या है, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरी अभिलाषा और नदी की आत्म कथा। अब लास्ट में साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध, किसी साहित्यकार साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, प्रेमचंद्र के फटे जूते, ऐसे बहुत सारे निबंध आते हैं। इनकी भाषा काव्यात्मक और रसात्मक होती है। ऐसे निबंध शोध पत्र के रूप में अधिक लिखे जाते हैं। और यह जो निबंध की जो परंपरा है ये मैंने आपको बता दिया। बच्चों इसी प्रकार से निबंध लिखना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप निबंध लिखेंगे तो वह निश्चय ही वह निबंध आपके लिए बड़ा रोचक होगा। बच्चों मैं आपको कुछ मुख्य निबंध बताता हूँ। जैसे विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान आविष्कार है या अभिश्राप, या विद्यालय, पुस्तकालय, उद्यान माने बगीचा, या आज का भारत, या विधवा विवाह, सती प्रथा, इन सभी पर निबंध, ये जरूरी निबंध हैं, इन्हें ज़रूर तैयार करेंगे। अभी विज्ञान का चमत्कार या विज्ञान चमत्कार है या अभिश्राप, इन पर विधवा विवाह, सती प्रथा, आज की राजनीति, इस पर निबंध आप लोग अवश्य लिखेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।